श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और यह अद्भुत सावन 72 सालों के बाद में आया है। पूज्य गुरुजी ने कहा, इस पूरे सावन के अंदर अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो एक बार इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। जलाधारी के नीचे एक बेलपत्र रख करके आपको यह उपाय करना है। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना क्यों ना हो, आपके जीवन के कितने भी बड़े कष्ट क्यों ना हो, सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी, सारे मनोकामनाएं पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा, यह अद्भुत सावन 72 सालों के बाद में आया है। इस पूरे सावन के महीने में मात्र एक बार इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है वो आपको इस पूरे सावन में एक बार जरूर करना है। अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, हृदय की बात भोले बाबा तक नहीं पहुंच रही है, बरसों पुरानी कोई मनोकामना है, काफी सारे उपाय व्रत सब कुछ करके देख लिया, गुरुदेव ने कहा इस अद्भुत सावन के महीने में चाहे किसी भी दिन, किसी भी समय इस वाले उपाय को करके आ जाइएगा। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के कलश में अपने घर का, ठीक है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा बेलपत्र। कितने? 5 बेलपत्र। नहीं मिलते हैं तो महादेव की शिवलिंग पर इस सावन के महीने में बहुत बेलपत्र चढ़ते हुए रहते हैं, उनमें से 5 बेलपत्र उठाना, स्वच्छ जल से धोकर के काम में ले लेना। और साथ ही साथ आपको लेना होगा जो चंदन आपके पास में हो। कोई जरूरी नहीं है कि लाल चंदन लेना है या पीला या सफेद, जो चंदन आपके पास में है। नहीं है, थोड़ी सी केसर लेना, केसर को घिस करके उसका चंदन बना लेना। थोड़ा सा चंदन, जो चंदन आपके पास में हो वो ले लेना, ठीक है। और एक दीपक आपको तैयार करना है। ये जो दीपक होगा ये होगा गाय के घी का, और इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपको जाना होगा भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, किसी भी समय, किसी भी दिन, देखिए गुरुदेव ने कहा जब आप शिवालय की चौखट पर ऊपर चढ़ोगे तो सबसे पहले जो चौखट जो पड़ेगी, उस चौखट पर आपने जो दीपक लिया है उस दीपक को अपनी मनोकामना कह करके पहले यहां पर प्रज्वलित कर देना, जला देना, ठीक है। और उसके बाद में आपको जाना होगा शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। यहां पर खड़े होने के पश्चात सबसे पहले आपको क्या करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो वो भोले बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है, और कहीं पर भी नहीं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, उसके बाद जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, उन 5 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको एक एक अंग का संबोधन लगाना है, ठीक है, 5 पर। जिसमें से जो पहली बेलपत्र होगी, अब इसका क्रम सबसे ज्यादा विशेष है। पहली जो बेलपत्र है वो आपको माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित करनी है। किस तरह से समर्पित करोगे उसका नियम देखिए। जो बीच वाली पत्ती है बेलपत्र की वो ऐसे रहेगी, और जो बाकी की दोनों पत्तियां हैं वो दोनों साइड में इस तरीके से निकली हुई रहेगी, डंडी इस तरीके से रहेगी। ये वाला नियम होता है। जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं वो ये इस लिंग नुमा आकृति के दोनों तरफ निकली हुई रहे। उसके बाद दूसरी वाली बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है। शिवलिंग पर जब भी आप समर्पित करेंगे कि अगर आप इधर की तरफ में बैठे हुए हो तो बीच वाली पत्ती आपकी तरफ रहेगी और डंडी आपसे विपरीत दिशा में रहेगी, ठीक है। तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है वो जो महादेव की शिवलिंग के ऊपर एक मटकी लगी हुई रहती है, जहां पर महादेव की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दोत्री एवं देव, इनका स्थान है। यहां पर आपको तीसरे नंबर की बेलपत्र यहां समर्पित करनी है। चौथे नंबर की बेलपत्र नंदी बाबा के उठे पैर पर आपको समर्पित करनी है, ठीक है। और जो सबसे अंतिम वाली है, पूज्य गुरुजी ने कहा जहां से जल नीचे गिरता है, इस नीचे गिरे हुए जल जहां पर जमीन पर गिरता है, इस जगह पर आपको 5वें नंबर की बेलपत्र समर्पित करनी है। जमीन पर कैसे समर्पित करोगे? डंडी इधर की तरफ में रहेगी, जैसा मैंने आपको चित्र में बताया है, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर समर्पित करना। उसके बाद में
हो सके तो 1 लोटा शुद्ध जल फिर से वापस शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब आप ये जल समर्पित कर दो, जलाधारी के नीचे रखी हुई बेल पत्र के ऊपर आपको अपना दाहिना हाथ कुछ इस तरीके से रखना है, हथेली रखना है और अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा, ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो इस सावन के महीने में आपकी पूरी ना हो। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये सावन के महीने में एक बार तो आपको जरूर करना है। पूज्य गुरु जी ने कुछ विशेष तिथियां बताई है, जैसे कि आपको करना हो वो विशेष तिथि है या तो किसी भी अष्टमी के दिन, किसी भी एकादशी के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन। किसी भी एक दिन आपको यह काम करना है। जो 5 दीपक वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, घर में एक के बाद एक कष्ट आते चले जा रहे हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ आपके परिवार में बनी हुई है, लोगों के दिमाग सही नहीं रहते हैं, क्लेश होता रहता है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, तो इस सावन के महीने में इन विशेष तिथियों में से किसी भी एक तिथि पर अपनी कामना कह करके इस वाले उपाय को जरूर करना। आपको क्या करना है, अपने ही घर पर 5 दीपक तैयार करने हैं मिट्टी के। ठीक है, कितने दीपक? 5 दीपक आप तैयार करोगे। सभी के अंदर आपको लगानी है गोल बाती। ठीक है, और इन सभी के अंदर भरना होगा आपको घी। ठीक, अब ये जो 5 दीपक आपने लिए हैं, इन्हें 5 स्थानों पर आपको लगाना है शाम के समय, जब प्रदोष काल हो जाए उसके बाद में। ठीक है, पहले नंबर का जो दीपक है वो आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है, गोल बाती का, महादेव की जो भी तस्वीर हो, मूर्ति हो, उनके सामने। दूसरे नंबर का दीपक आपको लगाना है आपके घर में जहां पर परिंदा होता है, पानी पीने का स्थान। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर आपके घर में परिंदा नहीं है, पानी पीने का स्थान नहीं है, आरओ सिस्टम लगा होगा, तो उस आरओ सिस्टम के पास में यह आपके पितरों का स्थान होता है। दूसरे नंबर का दीपक आपको यहां लगाना है। तीसरे नंबर का दीपक आपके घर का जो भी मुख्य दरवाजा, जहां से आप बिल्कुल रोड पर निकल जाते हो, उसके दाहिनी तरफ में, यहां पर आपको, जब आप अंदर जाते हो तो आपका दाहिना हाथ इधर पड़ता है ना, इस साइड में आपको लगाना है। जैसे घर के अंदर आप जाओगे तो आपका दाहिना हाथ इधर पड़ता है। तीसरे नंबर का दीपक आपको यहां पर लगाना है। चौथे नंबर का जो दीपक है वो आपको लगाना होगा शिवालय की चौखट पर, है ना। ये जो जैसे कि शिव मंदिर है, यहां पर आप जाते हो तो आपके दाहिने हाथ की तरफ जब आप अंदर जाते हो तो चौथे नंबर का दीपक आपको यहां पर लगाना है। और 5वें नंबर का दीपक जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपके आसपास जो भी कुआं, नदी, तालाब, सरोवर, बावड़ी कुछ भी हो, उसके पास में, उसके किनारे पर आपको 5वें नंबर का दीपक जरूर लगाना है। नहीं है तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे अपनी कामना कह करके लगा देना। पूज्य गुरु जी ने कहा आपके घर के सारे संकट उसी क्षण खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये उन व्यक्तियों को करना है कि अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरीके का कोई दोष है, किसी भी तरीके का कोई दोष, चाहे वो शनि दोष हो, है ना, या फिर काल सर्प दोष हो, किसी भी तरह का अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है जिसकी वजह से आप ना तो उन्नति कर पा रहे हो, ना तरक्की कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई हैं, है ना, तो एक छोटा सा उपाय इस श्रावण मास के किसी भी शनिवार के दिन करना। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा सबसे पहले सरसों का तेल। ज्यादा नहीं लेना, मात्र आपको 4 से 5 बूंदे सरसों का तेल ले लेना है। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी, कोई संख्या फिक्स नहीं है, बस थोड़ी सी काली मिर्च लेना, और साथ लेनी होगी आपको लौंग। ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना और इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना, शिवलिंग के पास किसी भी समय पर। यहां पहुंचकर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। अब उपाय करने का नियम, जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जो काली मिर्च आपने ली है, उन काली मिर्च को अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो 7 लौंग हैं, उन 7 लौंगों को अपने ऊपर से 7 बार उसार करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। और जो आपने सरसों का तेल लिया है, उस सरसों के तेल की मात्र आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर थोड़ा सा लगा करके
जो ये शिवलिंग पर जलाधारी का हिस्सा होता है ये वाला, यहां पर आपको उसी सरसों के तेल से थोड़ी सी देर लेपन करना है ना। उसके बाद 2 मिनट वहां बैठ करके भोले बाबा से विनती करके, कामना करके कि बाबा मेरे जीवन में, मेरी कुंडली में कोई दोष बने हुए हैं, इन सभी दोषों को से मुझे मुक्त कीजिए, मेरी किस्मत को चमकाइए, बस मेरा आप ही का सहारा है, कामना करके वापस चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कुंडली में चाहे किसी भी तरीके का कोई दोष क्यों ना हो, सारे दोष आपके खत्म हो जाएंगे। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।